अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुदस्सिर वानी। आज हम लोग बात करेंगे क्रूशियल कन्वर्सेशंस पे। हम हर रोज किसी न किसी कन्वर्सेशन में मुब्तला रहते हैं। तो कभी कभी हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत करते रहते हैं, कभी कभी दोस्तों के साथ, कभी कभी कोवर्कर्स के साथ, कभी कभी नेबर्स के साथ, कभी कभी अपने बॉस के साथ हम लोग बातचीत करते रहते हैं। कभी कभी ये बातचीत फॉर्मल होती है तो कभी कभी यही बातचीत हमारी इनफॉर्मल होती है। कभी कभी यही बातचीत हम लोग आराम से एक डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम लोग आराम से बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से यही हमारी बातचीत खतरनाक रुख लेती है, एक बदतरीन रुख लेती है। इस बुक में हमें यह कहा जाता है कि जो क्रूशियल कन्वर्सेशन होती है वो दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान होती है। इस क्रूशियल कन्वर्सेशन में हमारा फ्यूचर दांव पे लगा होता है। इस क्रूशियल कन्वर्सेशन में जो लोगों के ख्यालात होते हैं वो वेरी करते हैं। इसके साथ साथ जो हमारे जज्बात होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी अपने गुस्से की वजह से, जज्बात की वजह से हमारी जो बातचीत होती है वो एक बदतरीन रुख लेती है। इस बुक में ऑथर ये कहते हैं कि उन्होंने लगभग 25 साल सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स पे स्टडी किया है, जिसमें उन्होंने ये देखा है कि उन कम्युनिकेटर्स में कौन से ऐसे स्किल्स है जो आसानी से किसी भी कन्वर्सेशन को आराम से हैंडल कर पाते थे। इस बुक में हमें भी कुछ टूल्स दिए गए हैं जिनसे हम लोग अपनी कन्वर्सेशन को बेहतर बना सकते हैं। पहली चीज जो है वह स्टार्ट विथ हार्ट। ऑथर इस बुक में ये कहते हैं कि अगर आपको किसी के साथ भी बातचीत करनी है, आपकी रिलेशन खराब हो चुकी है, अब आपको किसी भी इंसान के साथ डिस्कशन करनी है, सबसे पहले आप अपने आप से शुरू करें। सबसे पहले आप अपने गलत जज्बात को कंट्रोल में रखिए। सबसे पहले आप अपने गुस्से पे काबू रखिए। सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को मैनेज करें। जब आप ये सारी चीजें करेंगे तो फिर आपकी कन्वर्सेशन का जो रेजोल्यूशन है वो आराम से निकल आएगा। जब आप गुस्सा करोगे, जब आप अपने दिमाग में पहले ही तय करके रखोगे कि मुझे आज इस इंसान से बदला लेना है, तो ये कॉमन सेंस है, फिर जो हमारी बातचीत है वो गुस्से में तब्दील हो जाएगी या और एक बदतरीन रुख ले सकती है। ऑथर इस बुक में ये कहते हैं कि हम लोग दूसरे इंसान को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना है, अपने रॉन्ग जज्बा को कंट्रोल में रखना है। आपको अपने अंदर बदले की आग को बढ़ने नहीं देना है, उसको क्रिएट होने नहीं देना, उसको पैदा नहीं होने देना है। फिर जाके आपके मसले का हल हो सकता है, आपकी जो बातचीत है उसका सही रेजोल्यूशन निकल सकता है। इस बुक में यह कहा जाता है कि जब हम लोग दोनों साइड से हीट अप हो जाते हैं, जो डिस्कशन करने वाले लोग होते हैं या तो वो साइलेंट हो जाते हैं या तो वायलेंट हो जाते हैं। तो सूरतें हमें हमारी क्रूशियल कन्वर्सेशन में कोई मदद करने वाली नहीं है। दूसरी चीज जो है वह स्टे इन डायलॉग। अगर आप बातचीत कर रहे हो, बातचीत के दौरान अचानक से आपकी बातचीत खतरनाक रुक लेती है, फिर अगर दोनों साइड से आप लोग साइलेंट हो जाते हो, आपके मसले का कोई सोल्यूशन निकलने वाला नहीं है, बल्कि आपको बातचीत को कंटिन्यू रखना है। तीसरी चीज जो है वह लुक फॉर सेफ्टी। आप दूसरे इंसान के साथ बात कर रहे हो, लेकिन बातचीत के दौरान आप दूसरे इंसान का ख्याल रखिए ताकि वो खुद को सेफ फील करे। अगर उसको अनसेफ फील होगा तो आपकी बातचीत, आपका डिस्कशन खतरनाक रुख ले सकती है, आपकी बातचीत रुक सकती है, आप लोग साइलेंट हो सकते हैं और आपका रेजोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। तो आप लोगों ने क्या कभी ये नोटिस किया है, जब हमें डिस्कशन में थ्रेट लगता है, जब हमें डिस्कशन में खुद को अनसेफ फील हो रहा है, तो हम लोग फाइट पे आ जाते हैं या तो हम लोग फ्लाइट करते हैं, या तो हम लोग डिस्कशन को छोड़ के चले जाते हैं या तो हम लोग लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लोगों को सेफ फील कराने के लिए आपको उनकी बात को गौर से सुनने की जरूरत है। जब आप उनकी बात को गौर से सुनेंगे, वो ये समझेंगे कि मेरी भी कोई इज्जत है, और इस तरह से आप लोग कन्वर्सेशन बरकरार रखेंगे और कोई ना कोई हल ढूंढेंगे। इस तरह से आपका मसला हल हो सकता है। चौथी चीज क्या है, यूज द स्टेट एक्रोनियम टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। देखिए, अगर आपके रिलेशन में कोई भी मसला चल रहा है, या आपको आपके बॉस के साथ कोई मसला चल रहा है, आपके कोवर्कर के साथ कोई मसला चल रहा है, तो आपको स्टेट एक्रोनियम का इस्तेमाल करना चाहिए। पहली चीज जो है वह शेयर द फैक्ट। आप डिस्कशंस कर रहे हो, आप अपने फैक्ट्स पेश करो। दूसरी चीज जो है वह टेल योर स्टोरी। आप अपनी कहानी उनके सामने पेश करो। आस्क फॉर द अदर्स पाथ। आप जिनके साथ डिस्कशन कर रहे हो उनको भी अपनी कहानी पेश करने का मौका दो। चौथी चीज जो है वह टॉक
टेंटेटिवली, आप सॉफ्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, आप सख्त लहजे का इस्तेमाल ना करें। अगर आप सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हो तो दूसरे इंसान को लगेगा कि मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। अगर उसको अटैक महसूस होगा, या तो वो साइलेंट हो जाएगा या तो वायलेंट हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो बातचीत का जो सॉल्यूशन है वो निकलने वाला नहीं है। पांचवी चीज जो है, एनकरेज टेस्टिंग। आप दूसरे इंसान को जो आपके डिस्कशन में मौजूद है, जिस इंसान के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है, उसको भी अपना व्यू पॉइंट पेश करने का मौका दें, उसको भी अपना व्यू पॉइंट पेश करने के लिए एनकरेज करें। अगर वो व्यू पॉइंट आपके खिलाफ ही क्यों ना हो, लेकिन उसको एनकरेज करें उसका व्यू पॉइंट पेश करने के लिए। जब आप अपने कॉन्फ्लिक्ट को काम करेंगे, जब उसके बाद आप म्यूचुअल पर्पस ढूंढिए, यानी कि आप उस पॉइंट को ढूंढिए जहां पे आप दोनों एग्री कर रहे हो। आप उस चीज को ढूंढिए, आप उस सॉल्यूशन को ढूंढिए जहां पे आप दोनों एग्री करते हो। वो सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, उस पॉइंट पे जाने की जरूरत है जहां पे आप दोनों साइड से राजी हो जाएंगे, एग्री हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है आराम से हल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।